हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव गिरी। आज मैं आपको इंटरनेट बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आप तक पहुँच सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट बेसिक्स। फर्स्ट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर लिंकिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स all over the world. Internet is a global computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected network using standardized communication protocols. That means इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है जो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर से ऑल ओवर वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। ओके, जो हमको कई अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन स्किल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क से। तो इंटरनेट एक टाइप का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि हमको ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। एक्सेस, इसके कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। एक्सेस, चैटिंग, जो आप चैट करते हैं। ई कॉमर्स में यूज़ होता है, इसके कंपोनेंट्स हैं। ईमेल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। होस्टिंग, मेलिंग लिस्ट, सर्च इंजन्स, टेलनेट, यूजनेट, वर्ल्ड वाइड वेब आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स जो है इंटरनेट के लिए बहुत ही कॉमन है, ये हमेशा यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट रोल्स। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग यूज़ होता है। ओके, देयर आर द कंपोनेंट इंक्लूडिंग मॉडेम, ब्रॉडबैंड फिल्टर, राउटर एक्सेट्रा दैट मेनी यूजर्स आर अनवेयर ऑफ। अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब। What is World Wide Web? The World Wide Web, commonly known as the web, जनरली इसको वेब ही हम कहते हैं। इट इज़ द वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। यह एक तरीका है जो एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू। ओके, इट कंटेन्स मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिनको कि हम वेब पेजेस कहते हैं। ईच पेज कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक टू अदर वेब पेज वाया हाइपरलिंक। दैट मीन्स कि सभी पेजों में आप जो भी वेब पेजेस बनाते हैं, एक वेबसाइट के लिए जो एक सिंगल पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। उसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, ऑडियो, वीडियो एंड किसी अदर पेजेस से भी लिंक कर सकते हैं, जिसको कि हम हाइपर लिंक कहते हैं। द वेब यूजेज HTTP। जो वेब है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। Sir Tim Berners-Lee, along with Robert Callew, invented the World Wide Web while working at CERN. That means कि टिम बर्नर-ली ने इसके साथ रॉबर्ट कैल्यू के साथ मिलकर इसको इन्वेंट किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को, जहाँ पे काम कर रहे थे CERN, दैट मीन्स यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, इन 1990 में। इन दिस टाइम द वर्ल्ड वाइड वेब इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटाबेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इस टाइम में ये वर्ल्ड वाइड वेब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटाबेस था ह्यूमंस के लिए। ओके,
आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउ डज www, that means World Wide Web, works? A person who use the internet uses a software known as web browser to request for a document or a web page located somewhere on the web. The browser requests the internet host server which contains that document. The browser thus acts as a customer or a client. After receiving the request, the internet host passes the information to the clients. A network protocol controls the flow in this model. This protocol used in this exchange is called Hypertext Transfer Protocol. That means HTTP. अब इसको समझ लेते हैं। सपोज आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना है अपने कंप्यूटर पर, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पे उस वेबसाइट का URL एड्रेस टाइप करते हैं। ओके, सपोज आपको गूगल ओपन करना है, जीमेल ओपन करना है या अदर किसी वेबसाइट को ओपन करना है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, वहाँ पर अपना जो भी वेबसाइट ओपन करना है, जैसे CBSE की साइट ओपन करनी है तो उसमें cbse.com.in, cbse.nic.in आप टाइप करते हैं। तो आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, सर्वर में। ओके, सर्वर उसको एक्सेस करता है और उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है उस वेब पेज को आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ओके, तो ये इस टाइप से वर्क करता है कि जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हो, जब आप कोई भी URL टाइप करते हो तो आप रिक्वेस्ट डालते हो, उसके बाद वो उसको एक्सेस करता है होस्ट या सर्वर, और फिर आपके सिस्टम पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन www, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, एंड इंटरनेट। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए डिफरेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। दैट मीन्स एक सिस्टम है इंटरनेट सर्वर का दैट सपोर्ट्स स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि पहले से वेब पेजेस आप बना लेते हैं, वो वेबसाइट बना लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को आपके सामने डिस्प्ले करता है। इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, दैट मीन्स ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड वर्ल्ड वाइड वेब documents are formatted in a markup language that supports link to other documents। एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, अदर डॉक्यूमेंट को एक लिंक के थ्रू सपोर्ट करती है। ओके, थर्ड है, ईच इंटरनेट कंप्यूटर इज इंडिपेंडेंट। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते हो, दैट इज द इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड वेब, you can jump from one document to another simply by clicking on host spot। ओके, होस्ट स्पॉट मतलब जो आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, उससे आप क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे इजीली जंप कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर ए वेराइटी ऑफ वेज टू एक्सेस द इंटरनेट। कई वेराइटीज हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट अपने सिस्टम पे एक्सेस करा सकते हो। लाइक जैसे मोबाइल से आप कराते हो, टेलीफोन लाइन से कराते हो, ब्रॉडबैंड से आप एक्सेस करा सकते हो। ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस कॉल्ड वेब ब्राउज़र। एप्लीकेशन किसको कॉल करती है, एक हमको वेब ब्राउज़र चाहिए होता है वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए, दैट मेक इट इजी टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, जो इजीली हमको वहाँ तक पहुँचाता है। नेक्स्ट है, देयर आर मोर देन 3.5 बिलियन इंटरनेट यूजर। इंटरनेट यूजर नियर अबाउट 3.5 बिलियंस है, या मोर देन आप कह सकते हैं। देर आर मोर देन 1 बिलियन वेबसाइट
दैट मीन्स मोर देन 1 बिलियन वेबसाइट यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंटरनेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या आपके सिस्टम पे कंट्रोल किया जाता है? आईपी एड्रेस के थ्रू। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, जबकि www वर्ल्ड वाइड वेब मैनेज्ड बाय हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP के थ्रू मैनेज होता है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है आपका सर्वर। सर्वर क्या होता है? ए सर्वर इज ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए मशीन एंड इट मीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मशीन्स क्लाइंट कनेक्टेड टू इट। सर्वर एक प्रोग्राम है जिसपे सारे सॉफ्टवेयर, सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं। ओके, एक मशीन होती है और वो क्या करती है कि अदर क्लाइंट को, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं या आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो उससे कनेक्ट होती है। इट एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट, और जो भी आप रिक्वेस्ट डालते हैं, URL डालते हैं, वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, विच कम टू इट फ्रॉम अ क्लाइंट, प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट डालते हैं प्रोसेस करके वो क्लाइंट के सिस्टम पे जनरेट करती है और उसका रिस्पॉन्स देती है। जनरेट्स द रिस्पॉन्स एंड सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, और जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट को प्रोवाइड कराती है। इस कम्युनिकेशंस को, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट जो सिस्टम आप यूज़ करते हैं। ए क्लाइंट इज ए कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेज अ नेटवर्क टू एक्सेस अ रिमोट सर्विस फ्रॉम द सर्वर। एक सर्वर को आप रिमोट सर्विस के थ्रू, जैसे आप टीवी चलाते हैं, रिमोट का बटन आप चेंज करते रहते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो उसी तरह आपका सिस्टम एक क्लाइंट है जिस सिस्टम पे आप काम करते हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस देना होता है। ओके, जैसे आप वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, वो सर्वर आपको उस वेबसाइट को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। इट कैरीज आउट द यूजर्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट सेंड बाय द सर्वर। क्लाइंट जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट डालता है उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम पे, आपके क्लाइंट सिस्टम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर। ए क्लाइंट इज ऑल्सो नोन एज नोड। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट्स को हम, जो क्लाइंट सिस्टम होते हैं, नोड्स भी कहते हैं। एक सर्वर से कई क्लाइंट्स को जोड़ा जा सकता है। ओके, कई नोड्स को जोड़ा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या है? वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जो आपके लोकल मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, द रिक्वेस्ट एंड यूजेज सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ वेब सर्वर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ थिन क्लाइंट। इसको हम थिन क्लाइंट भी कहते हैं, बिकॉज इट रिलीज हैवीली ऑन द वेब सर्वर फॉर फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। फैचिंग द इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि क्लाइंट्स के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो, कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, उसको फैच करके आपके सिस्टम पे डिस्प्ले कराता है। ओके, ए वेब क्लाइंट एंड ए वेब सर्वर आर two components of a connections. A client is a machine sending the request. क्लाइंट एक मशीन है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और सर्वर जो क्या है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ ए वेब क्लाइंट्स आर अ वेब ब्राउजर, ईमेल, चैटिंग प्रोग्राम एंड फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा। ओके, वेब ब्राउजर, इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू विच one searches and accesses information on the World Wide Web. For example, Google Chrome, Mozilla, Firefox, इंटरनेट, ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउजर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वेब पेज।
Web page, you know better what is a web page. A web page is a document commonly written in HTML. That means hypertext markup language that is hosted on the internet. जो कुछ भी आपके वेबसाइट पे जो 1 by 1 पेजेस बने होते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको HTML में लिखा जाता है जो इंटरनेट के थ्रू होस्ट होता है. नेक्स्ट है वेबसाइट. ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली accessible interlinked web pages containing related information located under a single domain name. आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट एक नाम से एक ही बनती है, तो जिस नाम से वेबसाइट बनती है उसको डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम दिया जाता है. वहाँ पे जैसे cbsc.nic.in इस टाइप की वेबसाइट्स है या india.gov.in इस टाइप की जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसका एक डोमेन होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है. तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनसे एक वेबसाइट बनाई जाती है और आपस में उसको इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है ताकि जिस पेज को आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं. ओके. डोमेन नेम के बारे में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है. इट इज़ ए यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट. ये एक यूनिक नेम होता है जो सभी वेबसाइट को देना होता है, क्योंकि अगर हम एक ही नाम से 2 या 3 वेबसाइट बना देंगे तो फिर सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा. आपके सामने 3 वेबसाइट ओपन होंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके. और इस टाइप की एक्सेसिबल पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, URL, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसके बारे में आप सभी लोग यूज़ करते हो. URL डोनेट द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब यूज़र, जो वेब यूज़र जो यूज़ कर रहा है, एंड द इंटरनेट रिसोर्सेज इज पॉसिबल बाय आइडेंटिफाइंग ईच रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट एंड अ स्टैंडर्ड मैनर. जो कुछ भी आप URL टाइप करते हो वो आपके सर्वर के पास जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट है वेब पोर्टल. इट इज़ ए गेटवे टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. ये एक गेटवे होता है जो वाइड रेंज होता है इंटरनेट सर्विसेज में जाने के लिए, सच एज जैसे ईमेल, सर्च इंजन, फोरम्स, ई-कॉमर्स एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट है ब्लॉग और अ वेब ब्लॉग. A blog is a frequently updated online personal journal or diary. It is a easy to create website which consists of a signed and dated log of individual posting. ब्लॉग्स जैसे आप पर्सनल डायरी लिखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में ऑनलाइन ब्लॉग्स के लिए आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं और उस पर अपनी चीज़ें लिख सकते हैं. ओके. जनरल चीज़ें, अगर आप कविताएं, कोई स्टोरी, पोएम कुछ भी लिखना चाहें, अपने बारे में लिखना चाहें, तो आप ब्लॉग पे लिख के उसको पब्लिश कर सकते हैं. या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना हो, ये बहुत ही इजी होता है. अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो बना के दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिएगा. ब्लॉग बहुत ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है. आप इसको यूज़ करोगे, ब्लॉग को आपके काम आएगा. ओके. कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं. ओके. नेक्स्ट है ब्लॉगर. ब्लॉगर कौन होता है? ऑथर होता है, जो राइटर होता है, जो लिखता है, वो ब्लॉगर कहलाता है. एंड ब्लॉगिंग, द एक्ट्स ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग. कि जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, जो उस पर आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो ब्लॉगिंग कहलाता है. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू नो बेटर व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम that allows one to send and receive letters and attachments. इसमें आप वीडियो, इमेजेस और अदर फाइल भी अटैच करके भेज सकते हैं या सिंपल मैसेज भी भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू. न्यूज़ ग्रुप, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वेयर पीपुल कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जहाँ पर कि ऑनलाइन जो है लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसी भी टॉपिक पर. ओके. नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस. आप सभी स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं. द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज ए लोकल पार्ट एट डोमेन एंड ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल इज एन सपोज
san@example.com। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ये फर्स्ट आपका नाम होता है, एक @ बीच में सिंबल होता है, उसके बाद उस वेबसाइट का नाम होता है जो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द पार्ट बिफोर द @ symbol and local part identifies the name of a mailbox. This is often the username of the recipient, example जैसे SAN। अब यहाँ पे 3 parts of an email है, जैसा कि अभी मैंने बताया 2 parts है, that means 2 parts। तो फर्स्ट पार्ट यूजर नेम होता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट @ के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो उसको 2 पार्टों में डिवाइड करता है। ओके, इस सिंबल @ सिंबल इज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल। डोमेन जो आप वेबसाइट जिसपे जैसे gmail.com पे बना रहे हैं, रेडिफ पे बना रहे हैं, हॉटमेल पे क्रिएट कर रहे हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज द डोमेन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, वेब सर्वर। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेब सर्वर के बारे में बताया था, सेम चीज़ें हैं। ए सर्वर इज ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए मशीन, किसी मशीन पे रन होता है, ठीक है, एंड इज मीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मशीन क्लाइंट्स कनेक्टेड टू इट। जो क्लाइंट उस पर कनेक्ट होता है उस पर वो मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोवाइड कराता है। इट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है क्लाइंट के थ्रू, प्रोसेसिंग करता है, जनरेट करता है और आपके सिस्टम पे दोबारा वो डिलीवर करता है। दैट मीन्स ये वर्क किसके थ्रू करता है? HTTP के, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ये वर्क करता है। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट डिलीवर सर्वर्स अप वेब पेजेस, जो सर्वर की तरफ से पेजेस भेजे जाते हैं जहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालते हो। एवरी वेब सर्वर हैज़ एन IP एड्रेस एंड पॉसिबल अ डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंटर्ड google.com http:// www.google.com in your browser, this send a request to the web server whose domain name is google.com। टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, यहाँ पे कुछ वेब सर्वर के नाम मैंने दिए हुए हैं। जैसे अपाचे वेब सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं, IIS, ठीक है, NGINX, लाइट स्पीड, अपाचे टॉमकैट वगैरह वगैरह, Node.js, ये वेब सर्वर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। व्हाट इज सर्वर? अभी हमने सर्वर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपसे बात की है और अब यहाँ पे आपको सर्वर के बारे में देखना है। सर्वर एंड वेब सर्वर। ए सर्वर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर और ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड सर्विस टू द मशीन क्लाइंट कनेक्टेड टू इट। दैट मीन्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द मशीन, जो भी क्लाइंट इससे कनेक्ट होता है उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ए वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम और ए कंप्यूटर primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेब कंटेंट्स के थ्रू, जो भी इस पे रिक्वेस्ट डाली जाती है उसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है और वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। इट स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड द डिलीवर्स वेब कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, जो भी कंटेंट्स आप रिक्वेस्ट में मांगते हो वो इसको डिलीवर करता है आपके सिस्टम पे, क्लाइंट सिस्टम पे। सर्वर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क। A web server is designed to serve only HTTP request from web browser and respond with an HTTP response, such as sending back an HTML pages. That means web server is designed to serve only HTTP। इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि केवल HTTP रिक्वेस्ट को ही सर्व कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करके। वेब ब्राउजर एंड रिस्पॉन्ड विद द HTTP रिस्पॉन्स, और उसको रिस्पॉन्ड किसके थ्रू करता है? रिस्पॉन्स HTTP के थ्रू। ओके, और इसके जो भी कोडिंग बैक में लिखे जाते हैं वो HTML पेजेस पे होते हैं। नेक्स्ट, इस सर्वर बी अ शेयर्ड सर्वर और ए डेडिकेटेड सर्वर, एंड वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड। मतलब ये शेयर सर्वर भी हो सकता है, इसे हम शेयर का मतलब है कि किसी भी सिस्टम से शेयर करा सकते हैं, और ये वेब सर्वर डेडिकेटेड होता है ओनली सर्वर के प्रति, जो सर्वर होता है उससे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, a server provides access to server side logic using server applications using the language support by the server such as C#, PHP, Java and other language जो आप यूज़ करते हैं।
ओके, इट कैन ओनली डिस्प्ले स्टैटिक HTML कंटेंट ऑन द वेब ब्राउज़र। केवल स्टैटिक कंटेंट जो पहले से HTML या कोडिंग करके पेजेस बनाए गए हैं उसको ही डिस्प्ले कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर आर एप्लीकेशन सर्वर। कई टाइप के सर्वर हो सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर एंड डोमेन सर्वर। ओके, जबकि वेब सर्वर में क्या है, सम कॉमनली वेब सर्वर्स आर, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया, अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट IIS, IBM, लोटस, सन जावा, ये सब आपके वेब सर्वर्स हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर ये टाइम ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, तो इंटरनेट बेसिक को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही जल्दी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास भेज दूंगा, जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप इसको अच्छे से रीड कर सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। ओके, अगर आप किसी भी वीडियो पे जाना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे HTTP लिंक दे रखा है। इस लिंक को आप URL में टाइप करके डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे वीडियो की लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप उसको रीड कर सकते हैं। स्पेशली क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, 9th के लिए, सब के लिए कंटेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ नए कंटेंट्स चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ताकि मैं उसको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।